लालू जी ने जो किया उसको मैंने पढ़ा। वो जो वायरल हुआ ये तस्वीरें, अश्लील वीडियो या इस तरह से जो पारिवारिक प्रतिष्ठा पर पड़े, वो बुरा माना जाता है। अब पब्लिक में जो जाना था चला गया, वो तो चला गया। वो चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? चुनाव भी है इसी साल। देखिए, अगर बर्खास्त कर दे जी, तो तब अलग। कोई बात हाँ, नहीं, बर्खास्त पर भी जो जो देखिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, हाँ। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां अभी से ही पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए, आप ये बखूबी जानते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तब बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और आप बखूबी जानते हैं कि अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। लेकिन आनंद मोहन जी, अब हम थोड़ा सा बिहार के मुतालिक भी बात कर लेते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त बिहार का हॉट टॉपिक है तेज प्रताप यादव। आपने देखा है कि तेज प्रताप यादव ने पहले पोस्ट किया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं पारिवारिक मामले में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया, लालू जी ने जो किया उसको मैंने पढ़ा। वो जो वायरल हुआ ये तस्वीरें, वीडियो, तो ये सब भी हमने देखा। किसी भी परिवार और बड़े परिवार के लिए ये जो इस तरह का जो अश्लील वीडियो या इस तरह से जो पारिवारिक प्रतिष्ठा पर पड़े, वो बुरा माना जाता है। और लालू जी ने अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा का भी ऐसा करके मैं मानता हूँ, और जो पार्टी की छवि बन रही थी उस पर भी रोक लगाने की कोशिशें की है। अब पब्लिक में जो जाना था चला गया, वो तो चला गया। वो चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा क्या? चुनाव भी है इसी साल। देखिए, उसी की भरपाई के लिए तो ये सब किया गया। अच्छा। हाँ, उसी की भरपाई के लिए की ये कोशिश है जो लालू जी ने किया कि पार्टी से और परिवार से 6 साल के लिए निलंबित। हाँ, निकालना नहीं हुआ, ये हुआ निलंबन का मतलब हुआ सस्पेंड। अगर बर्खास्त कर दे जी, हाँ तो तब अलग। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, बर्खास्त पर भी जो जो देखिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, हाँ। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है, षड्यंत्र हुआ है उनके खिलाफ। अब ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। समय बताएगा। लेकिन आपने आज ये भी देखा होगा कि उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय भी पहली बार कैमरे के सामने इस पूरे प्रकरण के बाद बोली हैं और साफ-साफ उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सवाल का जवाब मांग लिया है। बोला है कि मेरा क्या कसूर था लालू जी? मेरे साथ तो जुल्म किया है आपने। आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे? देखिए, सहानुभूति तो जो उस लड़की के साथ हुआ है ना, वो तो ठीक नहीं हुआ था। ये तो सभी मानते हैं। लोगों को बुरा लगा था। वो साधारण परिवार की नहीं है। लड़की नहीं है। लालू जी तो खानदान देखिए बमुश्किल बनता है, बड़ी मेहनत से खानदान बनता है। लालू जी का परिवार या लालू जी का खानदान आज बना है। दरोगा प्रसाद राय का खानदान बड़ा है, लालू जी से बड़ा रहा है, पुराना रहा है। हाँ, ये बात तो ये समय परिस्थितियां थी, शादी हुई, इनकार तब करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ तो गलत हुआ। गलत हुआ है बिल्कुल। यानी कि ऐश्वर्या राय के साथ आप भी खड़े हो गए। नहीं, हम खड़े हुए, सबकी सहानुभूति, लेकिन दर्द महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माना ही जाएगा कि वह उसके साथ तो गलत ठीक नहीं हुआ।
ठीक नहीं हुआ है। लेकिन देखिए आपको मालूम है कि चुनावी साल है तो कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या आपके दोनों बेटों को जेडीयू से टिकट मिल रही है? चुनाव लड़ेंगे दोनों बेटे? अब देखिए ये सब अभी समय आने पर ये सब का जवाब होगा। जवाब होगा, समय आने पर समय बताएंगे। आने पर हम लेकिन आप तो हमेशा बेबाक बोलते हैं आनंद मोहन जी। देखिए कई तरह की चर्चाएं और हो रही क्या हैं। करें, तो विभाग बोले तो लाउड स्पीकर लेके के हैं सड़क पर कि क्या नहीं, होने वाला है। ये बिल्कुल, तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन आपको विभाग क्या किस जी। मामले, विभाग अब जो कल भविष्य की बात हुँ, है हुँ। उसका इंतजार कीजिए। चलिए वर्तमान वाली बात पूछते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में नाराज चल रहे हैं। लग रहा है कि नाराज हैं? अब वो एनडीए के लोग जाने, मैं अभी थोड़ा सा जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है वो जाने। वो जाने। हाँ, क्या नाराजगी है, क्या आत्मीयता है, हुँ। इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन चर्चा एक और है। कहा जा रहा है कि बिहार में एक और समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ-साथ आ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि खिचड़ी पकड़ी है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के दरमियान। आपको खुशबू आ रही है क्या इस खिचड़ी की? देखिए हमको ऐसी कोई बू नहीं आ रही। मैं आप लोग खोजी पत्रकार हैं, हुँ। आप लोग पता कीजिए क्या खिचड़ी पकड़े। ये आपके पास खूब जानकारियाँ नहीं हैं। नहीं, हम लगे हुए हैं अभी सूरज बाबू के लिए गांव गांव। हुँ, हुँ। मैं पिछले कई दिनों से जी। न तो टीवी देखा हूँ, हुँ, न अखबार से मेरा वास्ता रहा। और मैं आपको बता दूं कल हुँ, एक प्रेस वाले ने आप ही की तरह हुँ। वो वीडियो भी दिखाया और लालू जी की प्रतिक्रिया भी दिखाया, तब मैं अच्छा। जाना कल शाम में। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ। तब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ हाँ, है। तब मुझे जानकारी भी नहीं जी, थी। लेकिन आपको ये तो मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो बिहार आगमन हो रहा है पीएम मोदी का और सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर बिहार आकर क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर पीएम मोदी। क्या लगता है कोई बड़ा ऐलान इस बार हो जाएगा क्या? क्या क्या कहने का मतलब घोषित कर देंगे ना कि एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार ही है। अब ये तो नीतीश जी जाने और पीएम जाने। जी। हाँ, हमने कहा कि जो एनडीए का क्या फैसला होता है, हम्म। शीर्ष लीडरशिप क्या करता है, हम्म। वो आप उन लोगों से पूछिए। हमारा जवाब नहीं है, ना हम्म। मेरे लायक सवाल है, ना हम भी इसका जवाब देंगे। हम्म। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिलहाल हम्म। फिलवक्त नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। एनडीए में नहीं। बिल्कुल ये अब भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल, अभी क्या लगातार कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं थके हुए हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं हाईजैक है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि फिट एंड फाइन नहीं है। तेजस्वी जी अब से तो वो प्रशांत पूछिए। किशोर भी कहते हैं। हाँ जी, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं अभी उनकी गिनती नहीं है राजनीति में, है ना। हम्म। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। वो तो बोले थे 10 लाख लोग जमा हम्म। होगा गांधी मैदान में, तो क्या हुआ। हम्म। हम्म, वो तो बोले थे चारों सीट पर चार माना हम लोग जीत रहे हैं, तो क्या हम्म। हुआ, है ना। ये सब अभी प्रयोग कर है, हम्म। उनको करने दीजिए। अब तेजस्वी जी जी। अगर कुछ बोले हैं कि हम्म। थके हैं, हाईजैक्ड है, हाईजैक्ड हैं, फिट एंड फाइन नहीं हाँ है। ठीक है, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि जब वो सत्ता में रहते हैं, हम्म। गलबहिया रहती है, हम्म। गठबंधन रहता है, हम्म। तब फिट एंड फाइन हो जाते हैं, तब वो चाणक्य हो जाते हैं, तब वो चाचा हो विकसित जाते हैं। बिहार के, हाँ, जी। विकसित बिहार के एकदम प्रणेता हो जाते हैं, प्रिय चाचा होते हैं। हम्म। 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 और खट्टे अंगूर कौन खाए, ये तो कहावत हुँ, मशहूर है। अंगूर नहीं मिले तो कह दो कि खट्टे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। लगातार सर्वे भी आ रहे हैं आनंद मोहन जी और लगातार तमाम सर्वे में हम देख रहे हैं कि सीएम की दावेदारी के लिए अगर सबसे आगे किसी का नाम चल रहा है तो वो नाम है तेजस्वी यादव का। क्या लगता है इस बार लगता है झटका दे देंगे वो भी बुरा वाला? हम्म, इसके पहले भी खेला हो रहा था, जी। खेला हो गई, हुँ, खेला हो गया, हो गया। अपनी ही पार्टी टूट गई। जी, जी, जी। उसके बाद आप हरियाणा से लीजिए हुँ, कि हरियाणा में बड़ी जोर शोर से लोगों ने चर्चाएं की। हुँ, जिसकी जितनी बड़ी आबादी है मुख्यमंत्री उसी का होगा, बड़े बड़े दावे किए गए। रिजल्ट क्या हुआ, हुँ, बिल्कुल। रिजल्ट क्या हुआ ये हुँ, देखना चाहिए।
मैं कहूँगा कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोकतांत्रिक भाषा नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। किसी में जिगरा नहीं है, किसी में दम नहीं है कि रोक ले तेजस्वी हाँ, यादव को। ठीक है। ये इस भाषा का हाँ, जो इस्तेमाल करता है, जो पार्टी करती है, पार्टियां करती हैं महागठबंधन की, तो ये ताकत, ये दम, ये जिगरा जी। सिर्फ बिहार की जनता को है, किसी नेता को नहीं। हम्म, लोकतंत्र का असली मालिक जनता है। जनता है। वो क्या फैसला करती है इंतजार कीजिए, हम्म, है ना। लोग फ्रस्ट्रेशन में बहुत तरह की बात बोलते हैं, हम्म। मैं ऐसा मानता हूँ। फ्रस्ट्रेशन में लोग कई तरह की बात कहते हैं और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो अब देखना होगा कि इंतजार का फल किसके पक्ष में आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।